हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 14 चैप्टर हमारे पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का सामाजिक न्याय। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है हमारा रोल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य समझाइए, ठीक है। अब देखिए आवरण मतलब क्या होता है, परत, ठीक है। अज्ञानता मतलब कि नॉलेज ना होना, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए जॉन रॉल्स अज्ञानता का आवरण, देखिए एक महत्वपूर्ण विचार है जो उनके न्याय का सिद्धांत में प्रस्तुत किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था की योजना बनाते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जो कि न्यायपूर्ण हो, सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें व्यक्तिगत स्थिति जैसे जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति को नज़रअंदाज करना चाहिए। मतलब मान लो कोई सी भी नीति बनाती है सरकार, तो ये चीज़ नहीं देखिए गोरे लोगों के लिए, काले लोगों के लिए, अमीर या गरीब, उसको सभी प्रकार के यानी सभी लोगों के लिए जो है नीति न्यायपूर्ण तरीके से बनाना होगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा रोल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य। मतलब नीति का या कोई भी न्यायपूर्ण काम करना है तो बिना जाति रंग भेद नीति देखे उसको करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मुक्त बाजार से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा है। देखिए मुक्त बाजार का मतलब है एक ऐसा बाजार, मुक्त बाजार का मतलब है एक ऐसा बाजार जहां वस्त्रों, सेवाओं और पूंजी का व्यापार बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के होता है। इस तरह के बाजार में आपूर्ति मांग के सिद्धांत के अनुसार मूल्य निर्धारित होता है और व्यापारिक निर्णय व्यक्तिगत कंपनियों और उपभोक्ताओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जाता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर और एक विशेषता क्या है, मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कंपटीशन होता है और यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता के वस्त्रों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराता है। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, केवल कुछ बुनियादी नियम और कानून होते हैं जो बाजार की पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, मुक्त बाजार से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मुक्त व्यापार क्या है, बाजार क्या है, मतलब ऐसे बाजार लगाना कहीं पे भी जहां पर सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करे, केवल उसमें व्यापारी और जो कंजप्शन मतलब जो कंज्यूमर होता है वो मतलब खरीदार और बेचने वाला दोनों के बीच में अपना लेन देन हो और सरकार इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करे। और ऐसी स्थिति होती है दोस्तों तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन भी बहुत होती है और लोगों को काफ़ी सारी वैरायटीज की चीज़ें भी मिल जाती है, चीज़ें सस्ती भी और अच्छी भी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मुक्त बाजार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्याय अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया है, फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया जाता है। देखो सामाजिक न्याय, अब दोस्तों आप सामाजिक न्याय भी पढ़ के आए हो आप, तो सामाजिक न्याय क्या है, समाज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना, जो भेदभाव है उसको दूर करना है ना। देखिए भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल इस कारण से दिया जाता है क्योंकि देश में लंबे समय तक विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, ठीक है, जातियों, धर्मों, वर्गों के बीच भेदभाव और असमानता व्यापक थी। सामाजिक न्याय का उद्देश्य उन वर्गों को समान अवसर और संरक्षण देना है जिनका ऐतिहासिक रूप से शोषण किया गया है, जिसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC। इसके साथ ही सामाजिक समरसता और समानता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है ताकि सभी वर्गों के बीच समान अवसर और अधिकार मिले। तो समझ में आया दोस्तों, क्योंकि कई वर्गों के साथ ऐतिहासिक टाइम से उनके साथ बहुत भेदभाव, उनके साथ बहुत शोषण किया गया है, जिसके कारण उनको सामाजिक न्याय देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसी में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, न्याय अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया है, फिर भी भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है SC, ST और OBC जो लोग हैं वो पुराने समय से शोषित होते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण इनको भी जो है अधिकार की ज़्यादा आवश्यकता है। आप देखिए आगे अगला जो हमारा टॉपिक है, न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचार लिखिए। किसके, इमैनुअल कांट के विचार लिखिए। तो ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमैनुअल कांट का मानना था कि न्याय केवल कानूनी सिद्धांत और नैतिक दायित्व के पालन से आता है। न्याय कहाँ से आएगा, कानूनी सिद्धांतों और नैतिक दायित्वों से आएगा। उन्होंने कानूनी अधिकारों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन को महत्व दिया। कांट के अनुसार न्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति को उसकी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। कांट के
कांट ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह जहां है, मतलब वह है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ और समाज के निर्णयों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, बशर्ते उसकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को उल्लंघन ना करे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इमैनुअल कांट ने बताया कि न्याय क्या होता है। ठीक है ना, तो सीधी सीधी बात है, न्याय जब ही लागू हो पाता है जब कानूनी सिद्धांत और नैतिक दायित्व का पालन होता है। ठीक है, उसने ये भी कहा कि आत्म सम्मान स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके अनुसार बताया जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ और समाज के नियमों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उस कार्य से किसी दूसरे को जो है परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये भी है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है रोल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप बिल्कुल रोल्स ही चलेगा पूरा 2 पेज तक। ठीक है, तो बड़ा ध्यान समझना है। ठीक है, देखिए जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत 6 मार्क्स में आता है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए पहला है समानता का सिद्धांत दिया इसने, क्या दिया देखिए, रोल्स के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलना चाहिए जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन जी सके। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य से कम स्वतंत्रता या अधिकार ना मिले। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत है सभी व्यक्ति को समान रूप से अपने अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्नताएं, मतलब डिफरेंसेस। देखिए रोल्स का मानना था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं केवल तब न्यायपूर्ण मानी जा सकती है जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो। इसका तात्पर्य है कि यदि समाज में कोई असमानता है तो उसे इस प्रकार होना चाहिए कि वह सबसे गरीब और वंचित व्यक्तियों के लाभ में हो। यह सिद्धांत समाज में न्यायपूर्ण वितरण की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी नीति या कानून बनाया जाए, ठीक है ना, कोई पॉलिसी या आर्थिक नियोजन किया जाए तो उसमें सबसे गरीब लोग को देखना है, क्योंकि सबसे गरीब लोग की इच्छा पूरी हो गई तो बाकियों की तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो यही कहना चाहते हैं। आगे क्या बोला, अज्ञानता का आवरण। तो दोस्तों देखिए रोल्स का मानना था कि जब हम एक न्यायपूर्ण समाज की योजना बना रहे होते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत स्थिति, मतलब जाति धर्म लिंग सामाजिक स्थिति को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण निर्णय ले, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हम खुद को किस स्थिति में पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यही कह रहा है कि कोई भी न्यायपूर्ण नीति बनती है, पॉलिसी बनती है तो उसको समाज के हर वर्ग को देखकर बनाना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक वर्ग के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बताना है न्याय के विभिन्न आयामों का सविस्तार वर्णन कीजिए। मतलब न्याय के जो आयाम हैं, जो न्याय के जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएगा, ध्यान दीजिए। कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस से आप बोलते हो। देखिए पहला कानूनी न्याय का मतलब है कि कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान रूप से आंका जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी कानूनी स्थिति और अपराधों के आधार पर न्याय मिले। इसे न्यायालय और कानूनी प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जाता है। तो कानूनी न्याय क्या है दोस्तों, कि सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से समान रूप से देखा जाए। ठीक है, और उनको वैसी स्थिति दी जाए, उनको मतलब उन्होंने जैसे कि जिस तरीके का उसने काम किया है उस तरीके से उसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में सामाजिक न्याय, जिसे आप कहते हो सोशल जस्टिस। ठीक है, अब सोशल जस्टिस दोस्तों क्या होता है, ध्यान दो। सामाजिक न्याय का मतलब है कि असमानता और वंचित वर्गों को न्यायपूर्ण तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का वितरण किया जाए। इसमें जातिवाद, धर्म, लिंग, अन्य भेदभावों को समाप्त करना शामिल है, ताकि समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अवसर और सम्मान मिल सके। दोस्तों ये क्या बोला मैंने, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय भी जरूरी है, कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक न्याय। देखिए ध्यान से, आर्थिक न्याय। देखिए आर्थिक न्याय का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को आवश्यक साधन मिले ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। इससे धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना शामिल होता है। ठीक है, समान वेतन और समान कार्य के सिद्धांत को लागू करना आर्थिक न्याय के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या मैंने बोला, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, कानूनी न्याय। ठीक है, अब नेक्स्ट है मूलभूत अधिकार, जिसे हम कहते हैं जस्टिस ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए ध्यान से, यह न्याय यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को उसके बुनियादी अधिकार जैसे जीने का अधिकार, ठीक है,
स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, यह संविधान और कानूनी संरचना द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार आपको पता है, ठीक है, 14 से 32 तक वर्णित है। अब देखिए सामाजिक समरसता, इसे हम बोलेंगे सोशल हार्मोनी। देखिए यह आयाम यह सुनिश्चित करता है कि समाज में भेदभाव विभाजन को समाप्त करना मतलब किया जाए, ताकि समाज में भाईचारा समानता का माहौल बने। यह आयाम जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो सामाजिक समरसता, ठीक है, सामाजिक समरसता मतलब सभी वर्ग को बराबर रूप से देखना। ठीक है, अब आगे नैतिक न्याय। देखिए यह आयाम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और कर्मों के आधार पर न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए और सदाचार पालन करे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा दिए हैं। सबके आप नोट्स बनाओ या फिर इनको याद करो। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम जो है बिल्कुल सर पर ही है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और सारी वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।